हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वाले पार्ट पर आ चुका है, एक्सरसाइज 11.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 डिस्कस किया था आपके सामने, जहां मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में डिस्कशन किया था और आपके लिए दो लाइंस के बीच में एंगल निकाला था कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में। यहाँ हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं टू लाइंस के मिड में। देखो, सबसे पहले आप कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट ऐसा है, अगर आपके सामने टू लाइंस गिवन है इन स्पेस, स्पेस समझ रहे हो, 3D की बात कर रहा हूँ। अगर वो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो उनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए सवाल, इस टाइप के सवाल, तो आप ध्यान रखना। यहीं अगर ये दो लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा एस डी, वो क्या होगा? उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे हम ये कहेंगे। अब मान लो वो ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना पैरेलल कर रहा है। सर ऐसे कैसे पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल। देखो, ये बॉक्स है, एक बॉक्स की ये वाली साइड पे एक खड़ा है, मतलब इमेजिन करो ऐसे, मेरी उंगलियों को देखो इस तरीके से। मतलब ये जो क्रॉसिंग हो रही है ना, ऐसे करके क्रॉस करते हैं अपन, ऐसे क्रॉसिंग हो ही नहीं पा रही है। मतलब कि वो इस तरीके से लाइन जा रही है कि ऊपर वाली ऐसे करके जा रही है, नीचे वाली ऐसे करके आ रही है, और वो कट नहीं रही है आपस में, मतलब उनके बीच में कुछ गैप है। आप इस बॉक्स से समझ सकते हो, 3D बॉक्स की तरीके से समझ सकते हो आप इसको, है ना। ये लाइन आपको लग रहा है ये आगे जाके मिल जाएगी, नहीं मिलेंगी, ऐसा है ना। ये ऊपर है, ये नीचे है, ऐसे करके बीच में कुछ गैप है। तो इस कंडीशन के अंदर जो लाइंस होती हैं, जो ना तो नॉट इंटरसेक्टिंग होती है, एक सेकेंड, नॉट इंटरसेक्टिंग होती हैं ये, और नॉट ही पैरेलल होती हैं। ठीक है। इस वाली जो लाइंस होती है ना, इनको क्या कहते हैं हम? नॉन कोप्लानर भी बोल सकते हो, या फिर इनका प्रॉपर वर्ड जो है वो स्क्यू लाइंस है। क्या है इनका प्रॉपर वर्ड? इनको हम क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस कहते हैं। अब जब भी आपसे स्क्यू लाइन पूछे ना, समझ जाना कि यार वो ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, वो होती है आपकी स्क्यू लाइंस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइंस के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो देखो, इसके लिए जो मेथड आपकी बुक में दिया है वो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, तो उससे मैं थोड़ा सा इजी मेथड आपके लिए लेके आया हूँ। तो थोड़ा सा फोकस करना चीजों पर, ठीक है। आ जाओ। देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इफ द टू लाइंस आर स्क्यू लाइन। मान लीजिए दो लाइन है आपके सामने, देखो ये L1 है, एक L2 है, ठीक है। क्या होगा? आपने L1 L2 दो लाइन ले ली है हैविंग वेक्टर क्वांटिटी से, दोनों के पास, एक के पास A1 है और एक के पास A2 है, ठीक है। R के पास एक वेक्टर निकाल रहा है A1 प्लस लेमदा B1, और R2 के लिए, मतलब जो लाइन लाइन ऑफ टू है उसके लिए A2 प्लस म्यू ले लिया मैंने सिग्नेचर। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली L1 L2 है, पास थ्रो पॉइंट A और B से पॉइंट कर रही है, ए से बी, और इन दोनों के पास एक पोजीशन वेक्टर है, इसके पास A1 है, इसके पास A2 है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली आर पैरेलल टू द वेक्टर B1। ये जो A1 है ये पैरेलल है B1 के, और ये जो A2 है ये पैरेलल है B2 के। ये मैंने अपनी कंडीशन मानी है, समझ में आया? ठीक है। अब ये जो आपने एक लाइन ड्रॉ करी उनके बीच में PQ, जो कि परपेंडिकुलर है बोथ ऑन L1 एंड L ऑल्सो, मतलब L1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और L2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। अगर कोई लाइन इस तरीके से L1 और L2 दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर बना दी है मैंने, ठीक है, विच आर पैरेलल टू, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? PQ इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू L1 L2 विच आर पैरेलल टू B1 B2 रेस्पेक्टिवली। इसके और इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर जा रही है वो। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है सर, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? ठीक है सर, आगे बढ़े। ओके, ये आप एक पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके, ठीक है। बुक के अंदर नहीं है, पता, थोड़ा सा उसको डिफर मेथड की ओर चेंज किया है थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखो, देयरफॉर जो PQ है परपेंडिकुलर है बोथ B1 एंड B2। ये आपको साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई? भाई B1 वाली जो लाइन है वो आपके B1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि B1 जो है A1 का पैरेलल है। A2 जो है B2 का पैरेलल है, तो अगर ये A2 वाली जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है, B2 वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं B1 क्रॉस B2 करता हूं, तो पता ना B1 क्रॉस B2 वाली कंडीशन, अगर हम B1 क्रॉस B2 करते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? B1 के ऊपर भी है, B2 के ऊपर भी। अगर भाई B1 क्रॉस B2 इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BQ PQ वाली जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी वेक्टर B1 क्रॉस B2 के। समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो, ये जो लाइन है ये B1 B2 दोनों पे परपेंडिकुलर है,
इन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। बट हमें क्या दिख रहा है, B1 क्रॉस B2 करेंगे तो वो B1 B2 पे परपेंडिकुलर होगा, तो PQ जो होगा वो B1 B2 के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा तो हम एक यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, एंड बी एक यूनिट वेक्टर है अलोंग PQ, PQ के सहारे। ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग वाली जो एक्सरसाइज थी, कौन सी वाली, 10th वाला जो चैप्टर, उसमें मैंने बताया था एन कैप होता है पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए, जो दो वेक्टर, एक ए वेक्टर और ये बी वेक्टर इस तरीके जाते हैं और इन दोनों का क्रॉस होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10th का टॉपिक है ये छोटा सा। चलो आगे देखें। ओके 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 ओके। हाँ भाई, अब आगे देखो, ये एन कैप आ गया आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव बताया मैंने, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आता है ये, तो B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 B2 का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आंसर क्या निकलने वाला है। PQ जो होगा ना, वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ AB, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ। PQ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्रोजेक्शन होगा AB का PQ पर। अब प्रोजेक्शन हमेशा हम कैसे निकालते हैं सर, AB का डॉट एन कैप के साथ, AB का डॉट एन कैप के साथ। और अभी अभी अपन ने देखो एन कैप की वैल्यू निकाली है, B1 B2 अपॉन B1 B2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर यही करो आप, AB एज इट इज, और ये प्लस माइनस B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 और इसका मैग्नीट्यूड। ये प्लस माइनस आगे लग जाएंगे साइन, बिल्कुल सर लगा दो, आगे लगा दो। और ये जो AB है, ये भी मैं चेंज कर ही देता हूँ। देखो ये जो AB है, वो AB का डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर, A2 माइनस A1 निकलेगा। क्या निकलेगा, A2 माइनस A1 निकलेगा। ठीक है, B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। अब आपको पता है PQ जो है एक डिस्टेंस है, सो इट विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। हमेशा किस में निकलेगी, पॉजिटिव में निकलेगी। तो मैं यहाँ पे एक लगा सकता हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव के लिए मोड, बिल्कुल लगा दो सर, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। और ये लो, इसी के साथ आपने, ये आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस निकल गया। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया आपको यहाँ तक, क्लियर है, इजी है, आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ो। और क्या पॉइंट है, देखो देखो, ये हमने इसकी डिस्टेंस निकाली, तो नेक्स्ट स्लाइड में शो कर देता हूँ इसको। 10 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, इस तरीके से इक्वेशन, उनमें आपको डायरेक्टली यहाँ से B1 B2 का क्रॉस लगाना है, डॉट लगाना है, A2 माइनस A1 लगाना है, अपॉन में B1 B2 का मैग्नीट्यूड निकालना, मोड लगा देना। समझ में आ गया, ठीक है सर। और अगर मान लो आपको ये कहीं मिल जाए कि जो ये दो लाइन्स है R और R, ये एक लाइन 1 और ये एक लाइन 2 के लिए वेक्टर कंडीशन दे रखी है, वो इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, तो आप बिना सोचे समझे एस डी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको 0 मान लेना। समझ गए यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, नहीं सर। अब ये तो हो गई इसकी एक इक्वेशन का फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना केवल फॉर्मूला याद रखना, मेनली तो मैं बताऊं, प्रूफ तो पूछते नहीं है वैसे, बट हाँ मैंने आपको समझा दिया एक बार तरीके से, बच्चों को डाउट होता है सर कैसे आया, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन बता दी कि इस तरीके से है, बाकी आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। अब इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो देख लो एक बार कार्टेशियन इक्वेशन, उसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को। देखो कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म पढ़ेंगे अब इसकी, अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कार्टेशियन लेट करा कार्टेशियन इक्वेशन, दो स्क्यू लाइन की, एक x माइनस एक्स वन अपॉन L1, फिर y माइनस y1 और इस तरीके से, और ये मतलब ये 1 के लिए और ये 2 के लिए। ठीक है सर, और दो आपके पास वेक्टर दे रखे हैं, r वेक्टर एक ये, एक यू। अब इसमें लेट कर लो, a1 जो है वो x1 y1 z1 हो जाएगा। ठीक है सर, a2 जो है वो x2 y2 z2 हो जाएगा। B1 जो है वो आपका L1 M1। अब ध्यान रखना मैंने इसको L1 M1 N1 लिया है, बुक के अंदर इसी पॉइंट्स को A B C मान रखा है। समझ गए, A1 B1 C1 और यहाँ पे A2 B2 और C2, बुक ने ऐसे किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ केवल एक बात तरीके से। ठीक है, आप वैल्यू डिफर होगी। अब मान लो आपको B1 B2 का सबसे पहले तो क्रॉस निकालना। आप क्रॉस कैसे निकालते हैं आपको पता है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मैं क्रॉस निकाल रहा हूँ इसका। I1 के लिए इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, क्या होगा, ये M1 N2 माइनस M2 N1 I कैप माइनस, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, कितना हो गया, L1 N1 1 N2 माइनस, इसको छोड़ा L1 N2 और ये L2 N1 प्लस ये हो गया आपका J कैप प्लस, एक मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ठीक है, अगला देखो,
इसको छोड़ो, कितना हो गया L1, छोड़ो इसको छोड़ो, M2 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये होगा L2 M1, L2 M1 के कैप। तो ये एक तरीके से आपका बी क्रॉस B1 और B2 का हमने क्रॉस निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो एक बार मेरे को। आगे बात समझ में? ठीक है सर, आगे बढ़ूँ? ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड में आप नेक्स्ट देखते हैं अपने यहाँ पे। ये अपने वैल्यू निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक B1 क्रॉस B2 को निकाल लिए। अब अपन को क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई? बिल्कुल सिंपल है, ये स्क्वायर लगाया और वैल्यू उठाना शुरू करो। M1 N2, M1 N2 माइनस है क्या बीच में? क्या माइनस है ना? हाँ, M2 N1 होल स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबसे, तो क्या हो जाएगा? ये वाली पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी L2 N1, और ये वाली नेगेटिव हो जाएगी L1 N2 जे कैप। समझ में आया? अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो ये माइनस हो गया L1 N2 और ये पॉजिटिव हो गया L2 N1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो L2 N1, एक मिनट, L2 N1 माइनस L1, एक सेकेंड, होल स्क्वायर प्लस अगला देखो L1 M2 L2 M1 होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? पहले A2 माइनस A1 निकाल देता हूं मैं, एक मिनट, है ना। देखो A2 माइनस A1, एक सेकेंड, देखो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ पे A2 माइनस A1 लिखना है, कैसे लिखोगे सर? A2 है क्या एक्चुअल में? A2 इधर देखो, A2 माइनस X2 माइनस X1 आई कैप, ऐसे लिखेंगे ना, X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप, ऐसे लिखेंगे। अब जब इनका आप डॉट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, जब इनका आप डॉट करेंगे तो डायरेक्टली आप इस आई कैप वाली कंडीशन को B1 क्रॉस B2 जो है उसके आई कैप से मल्टीप्लाई कर देना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बट यहां पर हम फॉर्मूले को जमाने के लिए इन वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। कैसे? X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। आप वैसे करके मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आंसर आएगा, ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आएगा। समझ गए? को ये दिमाग नहीं लगाना कि ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया मैंने, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर देना, जेके वाले को जे कैप से कर देना, के वाले को के कैप से कर देना, सिंपल। समझ गए? B1 क्रॉस B2 B2 वाली कंडीशन आ गई। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कुछ? यहां तक मुझे बता दो एक बार, कोई दिक्कत दिक्कत तो वो नहीं है ना किसी को? सिंपल इक्वेशन है, केवल और केवल मैंने यहाँ पे फॉर्म्स वेरी करी है और एज इट इज उठा के पुट करी है इक्वेशंस के फॉर्म को। समझ में आया? ठीक है सर, तो केवल यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देंगे। बच कौन सी गई वैल्यू है आपके पास? L1 M1 N1 और L2 M2 और N। ठीक है सर, समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल समझ गए सर। अब देखो ये वैल्यू रख दी। अब आप मुझे बताओ शॉर्टेज डिस्टेंस का अपने फॉर्मूला क्या पड़ा? सर ये पड़ा A2 माइनस A1 का डॉट B1 क्रॉस B2 और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अगर यही चीज मैं पुट कर दूं, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दूं, तो एसडी का फॉर्मूला क्या बन गया? सर ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1, L M N 1 1 L2 M2 N2, और अपॉन में क्या रहेगा? B1 B2 का क्रॉस। तो क्रॉस क्या था उनका? ये देखो ऊपर ही ऊपर नजर डालो थोड़ी सी आप, M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर, L2 N1 माइनस L2, एक सेकंड, L1 है वो, N2 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1। अगर यहाँ पे दिखे नहीं तो ऊपर देख लेना। बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया अब यहाँ तक? तो ये फाइनली जो निकला है ना, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है इसका, वही स्क्यू लाइंस की बात कर रहा हूँ। समझ गए यहाँ तक? ठीक। अब देखो आपकी बुक में क्या दे रखा है, बुक में कुछ नहीं है। बुक में केवल इसकी जगह A1 है, इसकी जगह B1 है, इसकी जगह C1 है, इसकी जगह A2 है, इसकी जगह B2 है, इसकी जगह
C2 है, क्योंकि अपने L1 M1 N1 नेम दिया, उसने A1 B1 C1 नेम दिया, सिंपल। हो यहाँ पर भी देखो, जहां आपने MN दे रखा है वहां पे उसमें B और C दे रखा होगा, सिंपल, बस खत्म। देखो मैं दिखा देता हूँ, बुक वाला भी है ना, एक बार यहाँ से पॉज कर कॉपी कर लेना। देखो ये दे रखा है बुक में L1 की जो इक्वेशन थी वो A1 अपॉन, अपन ने L1 M1 N1 माना, इसने A1 B1 C1 माना। देखो यहाँ पे A1 B1 C1 आ गया, यहाँ पे B और C आ गया, यहाँ पे अपने M और N आ रखा था 1 और 2। बाकी सब कुछ सेम है एग्जैक्टली। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। देखो कार्टेशियन फॉर्म का आपको वैसे कोई यूज नहीं मिलेगा, मेनली आपको जो कंसेप्ट है ना उनको मल्टीप्लाई करना है, डॉट करना था ना, यहाँ पे A2 माइनस A1 का डॉट B1 क्रॉस B2 के साथ, ये है मेनली चीज, वो डॉट में हो जाएगी वैसे ना, ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा। समझ गए? मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ लेते हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल है उनका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? इंटरसेक्ट में तो जीरो हो जाता है, इसक्यू लाइन मैंने बता दिया, पैरेलल आप पढ़ लो। नेक्स्ट आ जाओ। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो पहले डायग्राम समझाता हूँ। दो लाइन है आपके पास पैरेलल, वही प्लेन में है, ध्यान रखना, ये स्पेस में है, इस कुछ वो वाला स्पेस नहीं, ठीक है, ये वाला अपना वाला स्पेस। ठीक है सर। आपके पास एक L1 L2 दो पैरेलल लाइंस है, हुज वेक्टर आपके पास दे रखा है। L1 के लिए नेमिंग दे दिया है मैंने, आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लेमडा बी, ठीक है सर। और आर वेक्टर दूसरे वाले के लिए A2 प्लस म्यू बी। अब ध्यान रखना, ये जो बी वेक्टर नहीं, ये दोनों के पैरेलल है, A1 के भी और A2 के भी, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना। L1 L2 आर पास थ्रू द पॉइंट्स A B से पास कर रहे हैं, देखो ये पास कर रहा है A पॉइंट से और ये पास कर रहा है B पॉइंट से, बोथ रेस्पेक्टिवली एंड बोथ आर पैरेलल टू द वेक्टर B, ये दोनों वेक्टर पैरेलल B के जो है पैरेलल है। अब हमने एक लाइन खींची BM, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम B ऑन L, है ना, तो L1 के ऊपर परपेंडिकुलर करा, देन BM जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है L1 L2 के बीच में। समझ में आ गया? ठीक है। थीटा देख लो, इनके बीच में यहाँ थीटा बनेगा, एंगल बिटवीन AB लाइन के बीच में और इस L लाइन के बीच में थीटा बन गया आपके पास, ठीक है सर। देन एंगल बिटवीन AB, अगर मान लो आपको ये जो AB लाइन दे रखी है, ये जो AB लाइन दे रखी है, इसके बीच में और ये B वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाए तो क्या कहोगे आप? सर ये रहा आपके पास पाई माइनस थीटा। कुछ समझ में आया? ठीक है सर। अब ये पाई माइनस थीटा कैसे आया बता देता हूँ। आपको पता है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्लास 9, ठीक है। ये थीटा है तो बचा हुआ पाई माइनस थीटा होता है, ये सब आपको आता है, जनरल है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है, यहाँ तक एक बार पॉज करके कॉपी करना, आगे बढ़ो। अब देखो, अब आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए बी एम एक ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है सर, दिख तो रहा है। अगर मैं इसमें साइन थीटा ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी, ठीक है सर। अब मैं इसको यहाँ भेज दूं, अगर मान लो ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू बी एम हो जाएगा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। मैं इसको बी एम को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? ए बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, हाँ सर लिख तो सकते हैं। एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन आपको इसको मानना है, एक्चुअल में आपको फर्स्ट इक्वेशन किसको मानना है? इसको मानना है, ठीक है सर, इसको मान लिया। अब देखो आगे, देखो इंपॉर्टेंट बात, ये आ गया आपके समझ में यहाँ तक? बिल्कुल आ गया सर। अगर आपको यहाँ पर ए बी जो दे रखा है उसकी जगह मुझे ए बी के अंदर बी निकालना है, क्या निकालना है? ए बी के अंदर अगर मुझे बी वाली कंडीशन निकालनी है, तो आप, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए बी इंटू बी वैक्टर अगर मैं करता हूँ तो क्या निकलेगा इसका क्रॉस? एक मिनट, तो इन दोनों का क्रॉस क्या निकलेगा वो बताओ आप मुझे। सर इन दोनों का जो क्रॉस निकल के आने वाला है, अगर मैं ए बी वेक्टर और बी वेक्टर को, ए बी जो दे रखा है उसको बी वेक्टर के साथ क्रॉस करता हूँ, तो सर मेरे पास एक इक्वेशन निकल कर आएगी, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है सर, ये आपको पता है। मैं इसको इसके पास कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्या कर लेता हूँ? इसके पास कर लेता हूँ, और इसको बी वेक्टर को अकेला छोड़ देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है भाई, छोड़ो सर, बिल्कुल छोड़ो। अब देखो, अब ये जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू से रिप्लेस हो सकती है, बिल्कुल सर। तो हम क्या कर रहे हैं? ए बी वैक्टर इंटू बी वैक्टर इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या पुट कर रहे हैं? बी एम पुट कर रहे हैं, बी एम पुट कर रहे हैं, बी एम पुट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो ये जो ए बी वैक्टर है वो क्या है? ए बी कैसे निकलता है? सर ए बी A2 माइनस A1 वैक्टर से निकलता है, इसका भी यूज करो यहाँ पर। A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इक्वल्स में क्या बच गया? bm। अब मुझे बताओ क्या निकल में? यही तो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आया कुछ समझ में? तो bm निकालने के लिए आपको क्या करना है? A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिंपल। कुछ क्लियर हुआ?
ठीक है सर, आगे देखो एक और पॉइंट आपके पास यहाँ पे लास्टली आ गया क्लियर। अब एक लास्ट पॉइंट में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा वो बता देता हूँ मैं आपको, है ना। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी निकालना होगा बिटवीन टू पैरेलल लाइन। आपको गिवन होगा दो पैरेलल लाइन है, इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना, a2 माइनस a1 लगाना, क्रॉस करना, बी वेक्टर में कॉमन होगा, अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड निकाल देना, सिंपल। सबसे आसान है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस एक्सरसाइज से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा कम से कम 4 मार्क्स का। आप क्लियर है? अगर ये एक्सरसाइज पक्की हो गई, मिसलेनियस अपने आप आपको आ जाएगी और आपका मान के चलो 4 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाला है इस चैप्टर से। क्लियर है? आई होप हमने दोनों के दोनों कंसेप्ट जो है थ्योरम्स के अच्छे से देखे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मेनली फॉर्मूलाज को याद रखने में फोकस करो, क्वेश्चन वहीं से बनना है अपने पास, इसीलिए कह रहा हूँ। समझ गए? बाकी आप लोग समझदार हो, सब कुछ अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेना अगर कोई भी इशू लगे तो। और बाकी नोट डाउन जरूर कर लेना सारी चीजें, बुक से थोड़ा सा डिफर करके बताया, बट हाँ पैटर्न एकदम परफेक्ट, कुछ गलती नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल्स पर। और आप लोगों का क्या काम है, आपको कुछ नहीं काम है, छोटा सा वीडियो एंड होती है, आपको लाइक का बटन मिलेगा, उसको प्रेस करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।